आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खबरें। समुद्री तूफान बिपरजॉय गुजरात के साहिली इलाकों में असरअंदाज होने के बाद कमजोर पड़ गया है और इसने हवा के गहरे दबाव की शक्ल इख्तियार कर ली है। अब इसके मजीद कमजोर होने का इम्कान है। गुजरात सरकार ने कहा है कि तूफान से पहले मौसर मनसूबाबंदी करके हजारों जिंदगियां बचाई गईं। नायब सदर जगदीप धनखड़ आज सुबह नई दिल्ली में पानी से मुताल्लिक चौथे कौमी इनामात अता करेंगे। G20 के ज़राअत के वजीरों की मीटिंग आज हैदराबाद में खत्म हो जाएगी और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के HS प्रणॉय और सत्विक साईराज रंकी रेड्डी व चिराग शेट्टी की जोड़ी आज जकार्ता में सेमीफाइनल मैच खेलेगी। अब खबरें तफसील से। समुद्री तूफान बिपरजॉय जो गुजरात के साहिली इलाकों में पहुंच गया था, अब हवा के गहरे कम दबाव की शक्ल इख्तियार कर गया है और उम्मीद है कि ये मजीद कमजोर होकर अगले 12 घंटे में हवा के कम दबाव की शक्ल इख्तियार कर लेगा। भारत के महकमा मौसमियात IMD के डायरेक्टर जनरल मृत्युंजय मोहपात्रा ने कहा कि ये समुद्री तूफान जुनूब मगरिबी राजस्थान और कच्छ के आसपास के जुनूब मशरकी पाकिस्तान पर कल रात 11:30 बजे हवा के गहरे कम दबाव में बदल गया था। ये इलाका गुजरात में धोलावीरा के तकरीबन 100 किलोमीटर शिमाल मशरक में है। साइक्लोन आज 17 तारीख सुबह साउथ वेस्ट राजस्थान और इस पास पाकिस्तान और नॉर्थ गुजरात एरिया के ऊपर केंद्रीभूत है। अभी इसके प्रभाव में आज नॉर्थ गुजरात और साउथ राजस्थान में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल सम प्लेसेस में हो सकता है और आइसोलेटेड प्लेसेस में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होने का भी संभावना है। ये धीरे धीरे उत्तर पूर्व दिशा में गति करेगा और नेक्स्ट 6 आवर्स में एक डिप्रेशन में परिणत होगा। 18 तारीख इसके प्रभाव में साउथ राजस्थान और वेस्ट MP एरिया में आइसोलेटेड प्लेसेस में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल भी हो सकता है। तूफान की वजह से गुजरात के बहुत से जिलों में मूसलाधार बारिश हुई। IMD ने रियासत के कच्छ, पटन और बनासकांठा में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। IMD ने कहा है कि शिमाल मशरिक और इसके आसपास के मशरिक वस्ती बहरे अरब में माहीगीरी की सरगर्मियां पूरी तरह मुअत्तल कर दी जाएं। इसी दौरान गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल ने तूफान बिपरजॉय आने के बाद मुतासरा इलाकों में सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आला सतह की एक मीटिंग मुनक़िद की। मीटिंग की तफसीलात बताते हुए जो कल मुनक़िद की गई थी, राहत कमिश्नर आलोक पांडे ने बताया कि वजीर आला की रहनुमाई और मुतल्लिका महकमों के माबैन तालमेल से रियासत में तूफान के असरात से निमटने के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई थीं और अभी तक किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। गुजरात सरकार ने पेशगी मनसूबाबंदी के तहत 1 लाख से ज्यादा शहरियों को महफूज मकामात पर पहुंचाया। उन्होंने कहा कि गुजरात की तारीख में लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाए जाने की ये सबसे बड़ी तादाद है और तूफान से पहले मौसर मनसूबाबंदी की वजह से हजारों जिंदगियां बचाई जा सकी, क्योंकि रियासत को तकरीबन 5 दिन से इस कुदरती आफत का सामना था। जनाब पांडे ने कहा कि तूफान से मुतासिरा जिलों को इक्तिसादी और माहौलियाती नुकसान पहुंचा है, अलबत्ता इसकी भरपाई जल्द ही हो जाएगी। राजस्थान के बहुत से जिलों में तूफान बिपरजॉय के जेर असर तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश भी हो रही है। बाड़मेर, जोधपुर, सिरोही, जालौर, पाली और जैसलमेर जिलों में तेज हवाएं और बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात ने पाली, बाड़मेर, सिरोही और जालौर जिलों में आज तेज हवाओं के साथ इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि जोधपुर, नागौर, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा और अजमेर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पेश है एक रिपोर्ट। रियासत के जुनूब मगरिबी हिस्सों में तेज आंधियों के साथ बारिशों का सिलसिला जारी है, ताहम अभी तक किसी इलाके से बड़े नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। बारमर और सिरोही अजला के कई इलाकों में पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बाद दोपहर से तेज आंधियों का असर कम होने का इम्कान है, ताहम कुछ अजला में शदीद बारिश होगी। वार्निंग के पेश नजर इंतजामिया किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए हम वक्त तैयार है और सभी मुतासिरा अजला में दिन रात काम करने वाले कंट्रोल रूम भी कायम किए गए हैं। जिला कलेक्टरों ने अवाम को अगले 2 रोज तक अपने घरों से गैर जरूरी तौर पर न निकलने की अपील की है। जयपुर से जतेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए दिल्ली से मैं शबीर अहमद।
नायब सदर जगदीप धनखड़ आज सुबह नई दिल्ली में चौथे कौमी आबी एजाजात से नवाजेंगे। जल शक्ति वजारत ने चौथे कौमी आबी अवार्ड 2022 के लिए मुश्तरका फातिहीन समेत कुल 11 जुमरों में मजमूई तौर पर 41 फातिहीन का ऐलान किया है। हर एक इनाम हासिल करने वाले को तौसीफनामा, ट्रॉफी और नकद इनाम दिया जाएगा। मध्य प्रदेश को बेहतरीन रियासत के जुमरे में अव्वल इनाम से नवाजा जाएगा। बेहतरीन जिले के जुमरे में ओडिशा के गंजाम जिले को इनाम दिया जाएगा, जबकि बेहतरीन देही पंचायत का इनाम तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडम जिले के जगन्नाथपुरम के गांव की पंचायत को मिला है। इन अवार्ड्स के जरिए हुकूमत के भारत को आबी लिहाज से खुशहाल बनाने के विजन को शर्मिंदा ताबीर करने की जारी मुल्कगीर मुहिम के हिस्से के तौर पर मुख्तलिफ इनफरादी और तंजीमों की कोशिशों और उम्दा कामों की हौसला अफजाई करने पर तवज्जो मरकूज की गई है। अवार्ड का मकसद पानी की अहमियत और पानी के इस्तेमाल के बेहतरीन तौर तरीके अपनाने की हौसला अफजाई करना और बेदारी पैदा करना है। पिछले 9 साल में जन औषधि केंद्रों की तादाद में 100 गुना इजाफा हुआ है और इन मरकजों पर फरोख्त में भी 150 गुना से ज्यादा इजाफा हुआ है। जन औषधि केंद्र प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत खोले गए थे, जिनका मकसद सभी को क्वालिटी जेनेरिक दवाएं कम कीमत पर दस्तयाब कराना है। ये स्कीम कीमियावी मादों और कीमियावी खादों की वजारत के तहत दवासाजी के महकमे ने 2008 में शुरू की थी। भारत के दवासाजी और तिब्बी आलात ब्यूरो के सीईओ रवि धरजित ने आकाशवाणी के नुमाइंदे से खास बातचीत में कहा कि इस स्कीम से शहरियों को पिछले 9 साल में दवाओं के खर्च में तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए की बचत करने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इस साल के आखिर तक जन औषधि केंद्रों की तादाद बढ़ाकर 10,000 करने का निशाना मुकर्रर किया है। 9484 अभी हैं जन औषधि केंद्र। इसकी संख्या इस साल के अंत तक 31 दिसंबर तक 10,000 का लक्ष्य है। इसके बाद जितनी जरूरत होगी हम उतने जन औषधि केंद्र देश में खोलेंगे। ये भी निर्णय लिया गया है कि कोऑपरेटिव सेक्टर को भी जन औषधि के अंदर शामिल किया जाए। तो PACS उनके हैं देश में, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, 2000 जन औषधि केंद्र उनके माध्यम से भी खोलने का एक निर्णय लिया गया। हमारे नुमाइंदे ने बताया कि इस वक्त पूरे मुल्क में 9,400 जन औषधि केंद्रों पर काम जारी है और इन पर दवाएं ब्रांड वाली दवाओं के मुकाबले 50 से 90% कम कीमत पर फरोख्त की जा रही हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत फिलहाल 1,800 दवाएं और 285 तिब्बी आलात फरोख्त किए जा रहे हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री अपने मन की बात इस बार साझा करेंगे 18 जून सुबह 11। भारत की सदारत के तहत G20 के ज़राअत के वजीरों की मीटिंग आज हैदराबाद में इख्तिताम पजीर हो जाएगी। ये मीटिंग जुमेरात को शुरू हुई थी, जिसमें ज़राअत के वजीर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर वर्किंग ग्रुप के नजरियात पर तबादला ख्याल कर रहे हैं। मीटिंग से अलग तकरीबात में मंदूबीन ने मुनाफे के लिए ज़रई कारोबार के बंदोबस्त, अवाम और कुर्रे अर्ज नीज डिजिटल एतबार से बेरब्त लोगों को राब्ते में लाने और ज़राअत में डिजिटल टेक्नोलॉजीज की ताकत में इजाफा करने के बारे में तबादला ख्याल किया। असल तकरीब से अलग मुनक़िदा 2 तकरीबात में मंदूबीन ने जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया। इसके अलावा मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने बहुत से मुल्कों के ज़राअत के वजीरों के साथ 2 तरफा मुलाकातें की, जिनमें ओमान, वियतनाम और कनाडा के वज़रा शामिल हैं। मंदूबीन ने उन प्रोग्रामों में भी शिरकत की जिनमें भारत की फ़आल मुतनव्वो रिवायात, आर्ट, सकाफत और विरासत का मुजाहिरा किया गया। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि श्री अन्न या मोटे अनाज में तग़ज़िया बख्श व सेहतमंद अज्जा वाफिर मिक़दार में मौजूद हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से सन 2023 को मोटे अनाज का बैनुल अक़वामी साल करार देने के सिलसिले में वजीर आज़म के जरिए किए गए इक़दामात से तहरीक हासिल करके ग्रैमी अवार्ड याफ्ता भारत नशाद अमरीकी गुलकारा फालू ने गीत तैयार किया है। फालू ने अपने ट्वीट में इस गीत को तैयार करने में वजीर आज़म के ताउन का जिक्र किया। ये गीत मोटे अनाजों को फरोग़ देने, नीज़ उनकी काश्तकारी के लिए किसानों की मदद करने और दुनिया से भुखमरी का खात्मा करने की कोशिशों की हौसला अफजाई के मकसद से तैयार किया गया है। अपने जवाबी ट्वीट में वजीर आज़म ने इसे फालू की बेहतरीन कोशिश करार दिया। उन्होंने कहा कि इस गीत के जरिए खुराक की यकीनी फराहमी और भुखमरी के खात्मे के अहम मकासद और तख्लीकी सलाहियत का इम्तिजाज होता है।
अमरीका ने कहा है कि वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का आइंदा सरकारी दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत शराकतदारी कायम करने में एक अहम किरदार अदा करेगा और ये ताल्लुकात अगले 15 साल में और ज्यादा मजबूत और बेहतर हो जाएंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए कोविड-19 के व्हाइट हाउस के साबिक रिस्पांस कोऑर्डिनेटर आशीष झा ने कहा कि वजीर-ए-आज़म मोदी के अमरीका के दौरे से दोनों मुल्कों की मुस्तकबिल की मईशत में बहुत से इश्तराक वजूद में आए हैं। नरेंद्र मोदी के लिए बहुत स्वागत है वाशिंगटन डीसी में। हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं कि वो आ रहे हैं और अमेरिका और इंडिया का रिलेशनशिप जो है इससे बढ़ेगा, इससे और आगे चलेगा, तो यहाँ पर बहुत एक्साइटमेंट है। अच्छा, भारत और अमरीका के दरमियान शराकतदारी खासतौर पर कोविड के दौर में वैक्सीन की तैयारी और वसी पैमाने पर दस्तयाबी और जांच के बारे में बात करते हुए जनाब झा ने कहा कि ये शराकतदारी दोनों मुल्कों के लिए इंतहाई मुफीद रही है। तमिलनाडु की एक सेशन अदालत ने गिरफ्तार किए गए रियासती वजीर वी सेंथिल बालाजी को एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी की हिरासत में भेज दिया है। उन्हें काले धन को जायज बनाने के एक केस में 8 दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेजा गया है। अदालत ने ईडी को इजाजत भी दी है कि वो तमिलनाडु के वजीर से अस्पताल में पूछताछ कर सकती है। अदालत के हुक्म के मुताबिक जनाब सेंथिल बालाजी 23 जून तक ईडी की हिरासत में रहेंगे। उन्हें तफ्तीशी एजेंसी ने चेन्नई में इस हफ्ते के शुरू में गिरफ्तार किया था। उनका कोरोनरी एंजियोग्राम किया गया था, जिसके बाद उन्हें बाईपास सर्जरी का मशवरा दिया गया। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का 102वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, आकाशवाणी की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर नशर किया जाएगा। इसे आकाशवाणी, DD न्यूज, PMO और इत्तलात और नशरियात की वजारत के YouTube चैनलों पर भी रवा नशर किया जाएगा। आकाशवाणी इस प्रोग्राम को हिंदी नशरिये के फौरन बाद इलाकाई जबानों में भी नशर करेगा। माननीय प्रधानमंत्री अपने मन की बात इस बार साझा करेंगे 18 जून सुबह 11 बजे। तो याद रखें, रविवार 18 जून सुबह 11 बजे मन की बात। यही तो मन की बात है, जन जन से नाता होना। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज जकार्ता में मर्दों के सिंगल्स के सेमीफाइनल में भारत के HS प्रणॉय का मुकाबला डेनमार्क के टॉप सीड खिलाड़ी विक्टर एक्सेलसेन से होगा। प्रणॉय ने कल क्वार्टर फाइनल में जापान के कोदाई नारोको को 21-18 और 21-16 से हरा दिया था। मर्दों के डबल्स के सेमीफाइनल में भारतीय जोड़ी सत्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी जनूबी कोरिया की जोड़ी और सियो सियोंगजी का आमना सामना करेंगे। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं शब्बीर अहमद। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले बेशतर अखबारात ने समुद्री तूफान, बिपरजॉय और कुछ दीगर मौज़ूआत को लेकर अपनी अपनी सुर्खियां तरतीब दी हैं। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की सरवर खबर है, समुद्री तूफान अपने पीछे छोड़ गया तबाही के निशान। गुजरात में भारी नुकसान, पेड़ और बिजली के पोल उखड़ गए, हजारों गांवों में बिजली गुल। रोजनामा इनकलाब और राष्ट्रीय सहारा ने भी इस खबर को अपने अपने अंदाज में पेश किया है। प्रताप की शह सुर्खी है, दिल्ली में बिपरजॉय का असर, तेज हवाएं चली और जमकर हुई बारिश। रोजनामा इनकलाब ने वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के अक़वाम मुत्तहिदा में योगा तकरीब में शरीक होने की खबर को सुर्खी बनाया है। प्रताप रकम तराज है, वजीर-ए-आज़म 21 जून को जा रहे हैं अमरीका और मिस्र। प्रताप ने वजीर दिफा के इस बयान को भी अहम खबर के तौर पर तहरीर किया है कि सरकार अफवाज को दे रही है जदीद टेक्नोलॉजी। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने मणिपुर की ताजा सूरत हाल के अलावा शुमाली कश्मीर में 5 गैर मुल्की दहशतगर्दों की हलाकत से मुतल्लिक खबर को भी सुर्खी बनाया है। आखिर में इस वक्त की खास खबरें एक बार फिर। समुद्री तूफान बिपरजॉय गुजरात के साहिली इलाकों में असरअंदाज होने के बाद कमजोर पड़ गया है और इसने हवा के गहरे दबाव की शक्ल इख्तियार कर ली है। अब इसके मजीद कमजोर होने का इम्कान है। गुजरात सरकार ने कहा है कि तूफान से पहले मौसर मनसूबाबंदी करके हजारों जिंदगियां बचाई गईं। नायब सदर जगदीप धनखड़ आज सुबह नई दिल्ली में पानी से मुताल्लिक चौथे कौमी इनामात अता करेंगे। G20 के ज़राअत के वजीरों की मीटिंग आज हैदराबाद में खत्म हो जाएगी। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के HS प्रणॉय और सत्विक साईराज रंकीरेड्डी व चिराग शेट्टी की जोड़ी आज जकार्ता में सेमीफाइनल मैच खेलेगी। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।